जो भी दस्तावेज आरोपियों द्वारा पेश किए गए वो एफएसएल से फर्जी पाए गए और जो परिवादी पक्ष है उसके द्वारा जो दस्तावेज दिए गए वो मूल थे और सही थे। उसके आधार पर एक एक करके 3 व्यक्ति जो है गिरफ्तार किए गए हैं। ये जनवरी 2022 में एक रामचंद्र गुप्ता करके परिवादी थे जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के निवासी थे। उनको एडीए में एक प्लॉट लॉटरी में निकला था जो चंद्रवरदाई नगर योजना में स्थित है। उस संबंध में जो परिवादी है उसके जो रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं उन्होंने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति वहाँ दीवार वगैरह का निर्माण करवा रहा है। इस पर जब वहाँ जाके देखा तो उक्त लोग जो है कार्रवाई करा रहे थे तो उनको रोका उसने, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इसके रजिस्ट्री और बेचाननामा सारी चीज़ें हैं। तो इस पर उसने थाने पर एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें लगातार जांच करके जो भी दस्तावेज आरोपियों द्वारा पेश किए गए वो एफएसएल से फर्जी पाए गए और जो परिवादी पक्ष है उसके द्वारा जो दस्तावेज दिए गए वो मूल थे और सही थे। उसके आधार पर एक एक करके 3 व्यक्ति जो है गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें पहले व्यक्ति अतुल कुमार भारद्वाज हैं जिनके नाम से पावर अटॉर्नी तैयार की गई थी। अतुल भारद्वाज को चूँकि इस पावर अटॉर्नी के लिए उपयोग किया गया था, उपयोग करने वाले 2 व्यक्ति आफ्ताब और दीपक कुमार अग्रवाल, ये दोनों ही व्यक्ति रामगंज एरिया में रहते हैं। चूँकि प्लॉट भी रामगंज एरिया में था और आफ्ताब के आसपास की ज़मीन पे था, तो सारी जानकारियाँ आफ्ताब द्वारा इकट्ठा की गई और एडीए से भी जो है जाकर के इसकी जानकारी ली गई थी कि मालिक कौन है क्या है। इस आधार पर ही उन्होंने फर्जी पट्टा और अन्य दस्तावेज तैयार किए थे। सर, इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड भी है उनके पिछले? अभी आपराधिक रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, चूँकि दोनों ही रामगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं आरोपी और एक आरोपी आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है। तो मांगा गया रिकॉर्ड और आज इनकी पीसी दोबारा से मांगी गई है ताकि जो दस्तावेज बनाने के लिए स्टैंप का यूज़ किया गया है, ये तीसरा मुकदमा है जिसमें पाया गया कि जो स्टैंप हैं वो जानबूझ करके ऐसे स्टाम्प उपयोग में लाए जा रहे हैं जिनके पीछे स्टाम्प विक्रेता का नाम नहीं है। जो स्टाम्प की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है स्टाम्प विक्रेता का नाम और उसके लाइसेंस नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो वो स्टाम्प जो है स्टाम्प ड्यूटी पे किए बिना अतिरिक्त रख करके उसमें कार्य में लिया गया है काम में। तो ये तीसरा मामला आया है सामने जिसमें स्टाम्प विक्रेता का नाम नहीं है और ना ही उसका लाइसेंस नंबर है। तो ये जांच करने का विषय ये है कि ये स्टाम्प आ कहाँ से रहे हैं। बिल्कुल इसमें जांच में गहराई में जाकर पता किया जाएगा कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो गिरोह के रूप में इस तरह के स्टाम्प बेचते हैं या इस तरह के स्टाम्प अवेलेबल कराते हैं।